क्या आपको पता है इंडिया में 10 में से 7 लोगों को विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, लेकिन हम सब लोग इस डेफिशिएंसी को मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट से पूरा करना चाहते हैं, जबकि हमने अपनी खुद की किचन को कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया इन डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए। Hey everyone, this is your nutrition coach Priyanka and I'm back again with another video on my channel and I'll be talking about vitamins and minerals today. Vitamins and minerals बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। हमने बहुत कॉमनली ये वर्ड सुना है विटामिन्स, मिनरल्स बहुत रेयरली सुना होगा, बट विटामिन्स बहुत सुना है और शायद हम इसकी कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे सोर्सेज भी ढूंढते हैं। तो आज मैं बात करूंगी कि विटामिन्स बेसिकली होते कौन कौन से हैं और कितने तरीके के होते हैं। 2 तरीके के विटामिन्स होते हैं। एक होते हैं फैट सोल्यूबल, जो आपकी बॉडी के फैट में जाके स्टोर हो जाते हैं और एक्सेस होने से ये बॉडी को परेशान करते हैं, और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, जो आपकी बॉडी में कहीं भी जाके स्टोर नहीं होते हैं और एक्सेस जो है वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं आपकी बॉडी से। अब मैं बात करूंगी फैट सोल्यूबल के बारे में, जिसमें सबसे पहला विटामिन आता है विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है? आपने देखा होगा बहुत लोगों की आई साइट बहुत कमजोर होती है, यानी कि अच्छा विजन नहीं होता है। जब भी किसी का अच्छा विजन नहीं होता है, उस इंसान को, इंडिविजुअल को विटामिन ए की कमी होती है। और इसको हम पूरा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अभी विंटर्स चल रही हैं, तो कैरेट जो है वो विटामिन ए का एक बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स है। और कैरेट को हम कैसे इनटेक कर सकते हैं? सैलेड की फॉर्म में कर सकते हैं। एंड मोस्ट कॉमनली शुगर क्रेविंग को कंप्लीट करने के लिए हम गाजर का हलवा भी खा सकते हैं। लेकिन गाजर का हलवा मेड इन लेस ऑयल and optimum quantity is always good to complete the deficiency of vitamin A. Moving forward, जो बड़ा commonly हमें पता है विटामिन डी। क्या आपको पता है कि विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कभी भी कैल्शियम के बिना नहीं होती है। तो अगर आपका डॉक्टर, आपकी डाइटिशियन आपको कह रहे हैं कि विटामिन डी का इंटेक करना शुरू कर दो, विटामिन डी के शॉट्स लेने शुरू कर दो, तो जरूरी है कि वो आपको ये भी बताएं कि उसके साथ आपको डेली बेसिस पे कैल्शियम भी लेना है। और विटामिन डी का एक्सीलेंट सोर्स क्या है? सनलाइट। सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे के बीच में जो सनलाइट होती है, गेट एक्सपोज्ड टू इट, टू योरसेल्फ, टू योर किड्स। इस सनलाइट से आपका ऑप्टिमम विटामिन डी यूटिलाइजेशन आपका स्किन करेगा, जिससे आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी भी बेटर होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विटामिन विच इज विटामिन ई। विटामिन ई के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि ये स्किन हेल्थ में हेल्प करता है, स्किन हेल्थ में हेल्प करता है। एक्चुअली जिनको भी ड्राई स्किन इश्यूज होते हैं, जिनको स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, जिनको स्किन एलर्जीज होती हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है? उनकी बॉडी में विटामिन ई की कमी होती है। विटामिन ई की टैबलेट्स देखी हैं आपने, छोटी छोटी आती हैं। इसका एक बहुत ही सुपर नेचुरल तरीका है, जस्ट कट दोज कैप्सूल्स, put the inside of the content into a bowl and just apply it on your face. Dry skin issues, skin allergies and skin infections will slowly be diminishing once you start using it in a natural way. Moving on to the next vitamin which is vitamin K. अब vitamin K usually लोगों ने बहुत कम सुना है, लेकिन आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि जब चोट लगती है, कुछ लोगों की फटाफट हील हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों की हील होने में बहुत टाइम लगाती है। ऐसा क्यों है आपको पता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जिनकी चोट या जिनका कोई भी बर्न हील बहुत लेट हो रहा है, उनकी बॉडी में विटामिन के की दिक्कत है, डेफिशिएंसी है। इस डेफिशिएंसी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? इस डेफिशिएंसी को हम पूरा कर सकते हैं विटामिन के की हेल्प से। विटामिन के और बाकी के सारे विटामिन्स आपको कौन कौन से किचन के इंग्रेडिएंट्स में से मिल सकता है, इसकी पूरी लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। आप लोग जरूर उसको रीड करिएगा, बिकॉज आपको सप्लीमेंट्स एंड मल्टीविटामिन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आफ्टर गेटिंग दैट लिस्ट। अब मैं बात करूंगी द सेकंड कैटेगरी के बारे में, विच इज द वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। जैसे कि मैंने बताया था कि इनका एक्सेस बॉडी में कभी भी स्टोर नहीं होता, तो आपको इनके एक्सेस से कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये किसी ना किसी फॉर्म में आइदर स्वेट और यूरिनेशन की फॉर्म में आपकी बॉडी से निकल जाएगा। यहाँ पर मैं 2 इंपॉर्टेंट विटामिन्स के बारे में बात करना चाहूंगी। वैसे तो देयर आर सो मेनी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, जिनकी लिस्ट एंड कैटेगरीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इजीली, बट जिनके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ, बड़े कॉमन है, विटामिन B12 एंड विटामिन सी। विटामिन B12 इज बेसिकली रिलेटेड टू योर मेमोरी। आपने सुना होगा आजकल आपको आपके फ्रेंड्स या आपके पेरेंट्स बोलते हैं कहाँ पे कोई चीज़ रखी थी और वो भूल जाते हैं।
होता है ना आपके साथ भी कि आपने कोई चीज़ कहीं रखी और आपको कितने कितने घंटों तक याद ही नहीं आ रहा है कि वो चीज़ कहाँ पड़ी है। क्या आपको पता है ये एक डेफिशिएंसी होती है? ये डेफिशिएंसी होती है विटामिन B12 की, जो बहुत ईज़िली आपके किचन में इसके इंग्रीडिएंट्स हैं जो आपको मिल जाएँगे। लेकिन बहुत लोगों को ये लगता है पता नहीं मुझे क्या हो गया है यार, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, मैं कुछ भूल जाता हूँ, मैं कुछ भूल जाती हूँ। लेकिन हम फ़ोकस ही नहीं करते हैं कि कोई ना कोई कमी है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। मूविंग ऑन टू द लास्ट विटामिन विच इज विटामिन सी। अब विटामिन सी को हम डायरेक्टली रिलेट करते हैं कोलेजन से। आजकल हमने कोलेजन बूस्टर्स के बारे में सुना है, कोलेजन के इंजेक्टेबल्स के बारे में सुना है। हम स्किन के लिए कोलेजन के जितने प्रोडक्ट्स हो सकते हैं हम उतने प्रोडक्ट्स का यूज करने की कोशिश करें, पर क्या आपको पता है जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उन सब में विटामिन सी होता है। जब हम उनकी पील लेते हैं ना, उसकी पील को हम ऐसे अगर स्किन पे अप्लाई करना शुरू करें अपने फेस पे, खाली वो पील लगाने से आपके स्किन इश्यूज, विटामिन सी डेफिशिएंसी के इश्यूज सॉर्ट हो जाते हैं। पर हम कभी भी अपने किचन की तरफ देखते ही नहीं है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि अगर हमारे को विटामिन सी की कमी है तो हम कोई चुएबल टैबलेट खा लेते हैं। बट रादर देन फोकसिंग ऑन द मल्टीविटामिन्स एंड द सप्लीमेंट्स, bring your focus back to the natural ingredients available in your kitchen. Thank you.